कफन अध्याय 2। दोस्तों, पहले अध्याय में अपने जाना कि माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से कहरा रही थी। घिसू और माधव दोनों बाहर बरामदे पर धोती ओढ़े अलाव के आगे सो रहे थे। क्या हुआ बुधिया के साथ, जानने के लिए शुरू करते हैं कफन अध्याय 2। सवेरे में माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़ते हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। यीशु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही। सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पर लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब बहुत दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से, तो ये तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामदद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या घमंड दंड देने का अवसर न था। जमीन में उठते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर संतावना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरह ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटने में भी आगे था। नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्मद स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कफन कहानी की दूसरा अध्याय खत्म। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। आगे क्या होता है? क्या घिसू और माधव कफन लेकर आएंगे या कुछ और होगा, या अपनी आदतों से मजबूर कुछ और करेंगे? जानने के लिए बने रहें मेरे चैनल पर खुशनुमा समय पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर दे, ताकि मेरे वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। धन्यवाद।